रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण महीने में मनाया जाता है। इस साल 2024 में ये त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी पता होनी चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आइए जानते हैं कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें अपनी ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. रक्षाबंधन की तिथि। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उद्या तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। 2. रक्षाबंधन पर भद्राकाल। रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्राकाल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल 2024 में भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरती वासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। 3. रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। इस शुभ दिन में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है और साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। 4. रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार 4 शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 90 वर्ष के बाद इस वर्ष राखी बांधना काफी शुभ है। वैदिक पंचांग में बताया गया है कि राखी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसलिए इस बार का यह त्योहार काफी शुभ माना जा रहा है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें भूलकर भी अपनी ससुराल में नहीं लानी चाहिए। 1. कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की न भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है, इसलिए कांच का सामान ना देना ही बेहतर माना जाता है। 2. गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है।
उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। 3. काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। 4. अचार। बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी ज्योतिष शास्त्र में बुरा माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। 5. धारदार चीजें या माचिस। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी चीज बेटी को ना दें। 6. झाड़ू। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहती है, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसलिए शादी के बाद विदाई में यह चीज कभी ना दें। इसके अलावा बेटी को विदाई के समय कभी सुई ना दें। कहते हैं कि बहन या बेटी को विदाई के समय सुई भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के समान नुकीले उपकरण भी बेटी को विदाई में देने से बचना चाहिए। वहीं विदाई के समय बेटी को भूलकर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के समय माता अपनी बेटी को 13 चीजें भेंट करती हैं। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती हैं, जो कि सही नहीं है। बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए यह गलती कभी ना करें। 7. मिर्च। भूलकर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना शुभ मान। 8. नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है।
लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है, वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। 9. भगवान गणेश की मूर्ति। बेटी को विदा करते समय उसे भूलकर भी भगवान गणेश की मूर्ति ना दें। बेटी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार से बेटी को कभी भी उपहार में मां लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को मां लक्ष्मी की मूर्ति देने से लक्ष्मी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर हो जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।